हाँ, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है मॉर्निंग में हो रही है, इसलिए गुड मॉर्निंग मैंने कहा है। और आपको मीडिया माइंड नागौर में आपका स्वागत हो। और आपको बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 है कैपेसिटर्स, उसमें पार्ट 2 आज मैं शुरू करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्जाम में इससे आ भी है। मैंने फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल प्लेट मैंने बताई थी। ठीक है, उसमें डायलैक्ट्रिक डाला था, पार्शली डाला था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे ये सपोज मान लो कि एक प्लेट दी गई है ऐसे, ये प्लेट ऐसे दी गई है। ठीक है, इस प्लेट की लेंथ L है, विड्थ B है, डिस्टेंस दी गई है D। अब होता क्या है बच्चों कि ये हो गया एरिया, ये डिस्टेंस। अब इसके मैंने आधे पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हो गया? आधे पार्ट में, आधे एरिया में मैंने ये डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया। आधे पार्ट में ऐसे मैंने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। इसको ऐसे मत बनाओ, आधे पार्ट में इसको ऐसे, आधे एरिया में ये ऐसे। ठीक है, आधे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक K1 डाल दिया और आधे पार्ट में मैंने डाल दिया K2, K2 डाल दिया। ठीक है, आधे एरिया में A/2 में K1 है, A/2 में K2 है। बच्चों याद रखना बेटा, जब भी एरिया डिवाइड होगा, जब भी एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यहाँ इस प्लेट का एरिया डिवाइड है, आधे एरिया में आपका K1 है और आधे एरिया में K2 है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे बना दिया, इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे ले लिया मैंने, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ऐसे यहाँ लगा दिया मैंने, बैटरी लगा दिया, ऐसे सेल लगा दिया, या मैंने अर्थिंग कर दिया। ऐसे सेल लग गया, ये प्लस ये माइनस, ये अर्थिंग हो गया। ये वाला पार्ट भी आपका अर्थिंग में है, इसको मैंने अर्थिंग से ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसके आधे पार्ट में आपका क्या है? K1 है, K1 है, और आधे पार्ट में आपका क्या है? K2 है, यहाँ पे K2 है। ठीक है, इसका एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है, इनकी भी डिस्टेंस D है, यहाँ पे भी एरिया A/2 है, डिस्टेंस D है। तो जब भी यहाँ से चार्ज जाएगा ऐसे दो पार्ट में बटेगा। तो जब भी बच्चों याद रखना, यह Q1 हो गया, यह Q2 हो गया, चार्ज यहाँ से Q गया है। तो जब कभी भी याद रखना कि अगर एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, तो इसका सी नेट निकालना है। तो पहले इसका C1 निकालेंगे, कितना होगा? K1 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D। क्या आएगा? आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। C2 निकालेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। ये हो गया C2। ठीक है, तो सी नेट निकालेंगे। मैंने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था, सी नेट क्या होगा तुम्हारा? C1 प्लस C2। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, 2D ले लिया मैंने कॉमन। क्या आएगा? K1 प्लस K2। ये आपका आ गया क्या? सी नेट मालूम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है? इसको बोलते हैं एरिया डिवाइड, क्षेत्रफल डिवाइड। तो एरिया डिवाइड, डिवाइडेड। ठीक है,
अब डिस्टेंस डिवाइडेड करेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइडेड, डिस्टेंस डिवाइडेड होगा तो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए यहाँ पे हमने प्लेट ले लिया ऐसे ऐसे, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से डिवाइड कर लिया मैंने ऐसे, ये डिस्टेंस ले लिया मैंने डी, आधे में ऐसे, दूसरे में ये हो गया K1, डिस्टेंस हो गया D1, आधे में ऐसे, ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा K2। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे ले लिया मैंने, ये हो गया ऐसे, यहाँ ले लिया मैंने बैटरी, सॉरी ये प्लस माइनस, यहाँ ले लिया मैंने अर्थिंग। ठीक है, ऐसे ले लिया मैंने, यहाँ पे K1 है, एरिया सेम है, डिस्टेंस D/2, यहाँ K2 है, एरिया A है, डिस्टेंस D/2, ऐसे जोड़ दिया मैंने सेल से। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, माइनस अर्थिंग से जुड़ा हुआ है, ये भी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इसका निकालेंगे सी नेट। ठीक है, सी नेट कैसे निकालेंगे देखो, सीरीज में मैंने क्या पढ़ाया था, 1/C नेट, 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ C1 निकालेंगे कितना होगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। C2 निकालेंगे यहाँ पे ऐसे ही, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ मैं, 1/2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस 1/2K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। डी ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A1 A अपॉन K1 प्लस D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K2। ठीक है, तो यहाँ से 1/C नेट निकाल लेंगे, D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A ले लिया मैंने कॉमन, 1/K1 प्लस 1/K2, तो D अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस K2 इंटू K1 इंटू K2। इसको सॉल्व करेंगे तो सी नेट तुम्हारा आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपका आ गया सी नेट। बात समझ में आई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जब डिस्टेंस डिवाइड होगी तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, 1/C नेट ऐसे करेंगे, C1 C1 की वैल्यू को पुट कर देंगे, C2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आपका ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इससे इस तरह से आप डिस्टेंस, और ये एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा, K1 ले लिया 2, K2 ले लिया 3, तो रेशियो पूछेगा, तो बोर्ड में ज़्यादा आता है। ठीक है ना, जेई मेंस में भी कभी कभी आ जाता है, नेट में आ जाता है, लेकिन बोर्ड में ज़्यादा आता है, उनके लिए नया चीज़ है, लेकिन नया नहीं, बहुत पुराना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रो
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो आपको निकालनी है। बट आपको मैंने बताया था वैद्युत स्थिति ऊर्जा, यानी कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जितना चार्ज एब्जॉर्ब करता है, कोई भी कंडक्टिंग बॉडी जितना भी आवेश अवशोषित करता है, तो जितना भी चार्ज अवशोषित करेगा उतना उसका वोल्टेज बढ़ेगा और उसके अंदर एनर्जी स्टोर होने लगेगी। उसको बोलते हैं वैद्युत स्थिति ऊर्जा या इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? मान लो कि एक हमने गोला ले लिया, ठीक है, ये एक कंडक्टिंग बॉडी ले लिया मैंने, कंडक्टिंग बॉडी चालक कंडक्टिंग बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इस पे चार्ज दे दिया Q, यहाँ आया चार्ज Q, एक चार्ज आया, दो चार्ज आया, तीन चार्ज आया, ऐसे आते 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 इसमें Q चार्ज आ गया। सपोज इसमें Q1 चार्ज आ गया पहले, ठीक है। अब Q1 चार्ज आ गया है, इसमें पूरे चार्ज में होता क्या बच्चों कि कंडक्टिंग बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पे फैल जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को आप चार्ज करेंगे तो चार्ज उसके सरफेस में एक समान रूप से फैल जाता है। तो जैसे हम इस कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करेंगे तो चार्ज इस पूरे स्फीयर में एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब Q1 चार्ज इसमें स्टोर हो गया, हम चाहते हैं DQ चार्ज इसको यहाँ लाएंगे। जब DQ चार्ज इसको लाएंगे तो ये प्लस इसको रिपल करेगा, यानी कि दूसरा प्लस DQ चार्ज को जैसे इसमें इंटर करना चाहेंगे तो ये चार्ज Q1 जो है आपके इस DQ चार्ज को रिपल करेंगे। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जब रिपल्सन करेंगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ से इसको लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वर्क करेंगे तो एनर्जी का लॉस होगा, आपकी एनर्जी का लॉस होगा और आपने इस चार्ज को यहाँ स्टोर कर दिया, लगा दिया, तो जमा कर दिया, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो होता क्या बच्चों, आपको मैंने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू कितना होता है? मैंने आपको बताया था बच्चों कि डेल्टा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो W ले लिया मैंने, क्या जाएगा? Q इंटू DV, डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा। अगर मैं इस्तेमाल ले लिया मैंने Q, ले लिया मैंने यहाँ पे DW, ठीक है, हो जाएगा DQ स्मॉल चार्ज ले लिया इनटू डेल्टा V का चेंज ऑफ पोटेंशियल। यानी कि DQ लाने पर DQ चार्ज को जब आप यहाँ पे लाएंगे, सपोज DQ चार्ज को ले लिया मैंने, इस कलर में ले लिया मैंने, इस कलर में ले लिया मैंने, ये आपका प्लस DQ चार्ज है, इसको उठा के आप यहाँ रख दिए, DQ चार्ज को यहाँ रख देंगे तो इसकी एनर्जी इतनी स्टोर हो जाएगी, ये हो जाएगी DU हो जाएगी, ठीक है, इतना वर्क करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब डेल्टा U क्या है? जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा तो इस कंडक्टिंग बॉडी में जितना पोटेंशियल चेंज होगा वो डेल्टा V हो गया। तो आपने पढ़ा होगा बेटा Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V, ठीक है। तो यहाँ जाएगा DQ इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो Q इक्वल टू कितना आ जाएगा? C इंटू डेल्टा V। पहले इस पर चार्ज Q था, Q1 चार्ज था, तो यहाँ डेल्टा V क्या आ जाएगा? Q अपॉन C, इसको यहाँ रख देंगे, तो यहाँ रखा है मैंने, तो DU इक्वल टू कितना आ जाएगा? DQ इंटू Q अपॉन C हो गया, ठीक है। पहले चार्ज यहाँ पे Q1 था, सॉरी, चार्ज यहाँ पे क्या था? Q1, ठीक है। अब इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट किया मैंने DU इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन C इंटू DQ इंटू Q1। ये चार्ज पहले एनर्जी जीरो थी तो चार्ज जीरो था, चार्ज Q हो गया तो एनर्जी U स्टोर हो गई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा U इक्वल टू आएगा Q स्क्वायर अपॉन 2C। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस कंडक्टिंग बॉडी पे मैंने Q चार्ज डाला
तो इसके पास इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसका दो फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर टू रख दिया मैंने CV, तो यू स्क्वायर टू कितना आ जाएगा 1/2c सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, सी यहाँ से कट गया, यू स्क्वायर कितना 1/2 CV स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी कैपेसिटर को आप, कंडेंसर को या कैपेसिटर को आप चार्ज करते हैं तो चार्ज में एनर्जी दो फॉर्म में स्टोर होती है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या 1/2 CV स्क्वायर। बात समझ में आई। जब आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल एनर्जी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर कर चार्ज बढ़ेगा तो इस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल एनर्जी रिलीज करेगा, इस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट पार्ट है, देखो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, गोली संधारित्र। देखो इसमें दो होता है, एक होता है बेटा आइसोलेटेड अकेला, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटेंस। दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पहले हम बात करेंगे करते हैं आइसोलेटेड की। ठीक है ना, ठीक है, तो आइसोलेटेड मतलब होता है अकेला, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही होता है इसलिए आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज ये आपका, हमने एक स्फीयर ले लिया, मैंने हॉलो स्फीयर ले लिया मैंने, इस स्फीयर की रेडियस ले लिया मैंने r, ये हो गई r रेडियस हो गई, r हो गई। ठीक है, सेंटर C हो गया, इसको मैंने चार्ज देना शुरू कर दिया, जिसको मैंने Q चार्ज दे दिया। तो Q चार्ज आप देंगे तो इसका चार्ज हो गया Q, चार्ज Q देंगे तो इसका वोल्टेज हो जाएगा V। आपने पढ़ा होगा जो सेंटर में वोल्टेज होता है वो इस सरफेस पे होता है, यानी कि वोल्टेज एट पॉइंट C वोल्टेज एस पॉइंट P इक्वल टू क्या होगा KQ/R। ठीक है, इतना वोल्टेज चेंज हो जाएगा। चेंज आप सपोज ये स्फीयर पहले अनचार्ज था तो वोल्टेज 0 होगा, अब आपने Q चार्ज दे दिया, वोल्टेज तुम्हारा V हो गया, तो चेंज ऑफ वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा KQ/R। ठीक है, इतना चार्ज उसने एब्जॉर्ब कर लिया है, इसकी ताकत को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो और पढ़ाया था मैंने कि C इक्वल टू कितना होता है Q/ΔV। ठीक है, यहाँ रखा मैंने, यहाँ रखेंगे तो C इक्वल टू, हाँ C इक्वल टू Q/ΔV। यहाँ रखा मैंने Q, डेल्टा V क्या है KQ/R। यहाँ से ये कट गया तो C कितना आ जाएगा R/, ठीक है, इसको ले सकते हैं 1/4πε0, इसको ऊपर ले जाएंगे तो C कितना आ जाएगा 4πε0 इंटू R, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल में जो चार्ज एब्जॉर्ब करने की ताकत तुम्हारी कितनी होती है, कितनी होगी C इक्वल टू 4πε0 R। ठीक है, ये आइसोलेटेड का आता है, ये प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, इसमें दो सर्कल तुम्हारा होगा,
ये ले लिया मैंने, दो मैंने स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है, एक स्क्वायर की रेडियस ले लिया मैंने यहाँ पे, सेंटर सब दोनों का सेम है, ये तुम्हारी हो गई R1, ये हो गई R2, सेंटर ले लिया मैंने यहाँ पे C। अब मैंने क्या किया समझ में, आउटर वाले को मैंने अर्थिंग से जोड़ दिया और अंदर वाले को मैं ऐसे सेल से जोड़ दिया। सेल का माइनस पोल बैटरी से, ये प्लस, यहाँ से चार्ज जाएगा Q, यहाँ से Q चार्ज जाएगा, ऐसे Q चार्ज यहाँ से जाएगा, ठीक है, Q चार्ज जाएगा तो यहाँ पे प्लस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ से प्लस Q चार्ज जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जितना चार्ज यहाँ पे Q होगा उतना चार्ज माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये सेल A हो गया, ये B हो गया, दो स्फेरिकल हो गया तुम्हारा, दो स्फेरिकल सेल है, एक सेल A एक सेल B। अब इसके आने से इसका जो वोल्टेज होगा, अब सिंपल बात है, पॉइंट C पे आपको ये जो कैपेसिटर है, ये जो सेल स्फेरिकल सेल है, ये जितना चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, उस चार्ज एब्जॉर्ब करने की ताकत को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी कि सेल B जितना चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, उस चार्ज एब्जॉर्ब करने की ताकत को बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो ये तुम्हारा C क्या होगा, Q चार्ज एब्जॉर्ब किया, कितना वोल्टेज V, इसके वोल्टेज कितना चेंजिंग आएगा, तो डेल्टा V क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल C ड्यू टू B, ठीक है। यहाँ रखा मैंने, A के लिए कितना होगा, KQ/A, रेडियस A है, B पे माइनस चार्ज है तो KQ/-B, यहाँ से KQ ले लिया मैंने कॉमन, क्या आएगा 1/A माइनस 1/B, इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो डेल्टा V कितना आएगा, KQ डेल्टा V इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे KQ ले लेने बाहर, ऐसे ले लेंगे तो B माइनस A अपॉन AB, ये आ गया। और यहाँ रखेंगे C इक्वल टू क्या रखेंगे, Q अपॉन डेल्टा V, यहाँ Q रखा, KQ B माइनस A अपॉन AB, K यहाँ से कट जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, तो C तुम्हारा कितना आ जाएगा, AB अपॉन K इंटू B माइनस A, और K तुम्हारा कितना होता है 1/4πε0, ये होता है, यहाँ रखेंगे, तो C कितना होगा, AB अपॉन 1/4πε0, ठीक है, B माइनस A, ये ऊपर चले जाएगा, कट जाएगा 4πε0 AB अपॉन B माइनस A, ये हो जाएगा C। तो इस स्पेक्ट्रल कैपेसिटर यानी कि ये जो आपका सेल B है, जितना चार्ज एब्जॉर्ब करेगा, उस एब्जॉर्ब करने की ताकत को आप क्या बोलेंगे, C इक्वल टू 4πε0 AB अपॉन B माइनस A, ठीक है ना। बोर्ड तक की थ्योरी इतनी है, इसके आगे बोर्ड में थ्योरी है नहीं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग, लेकिन ये चीज़ अगर आपको नीट और जेई में पढ़ाना होगा तो बहुत लंबा, यानी कि जेई में स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है कैपेसिटर, और धांसू प्रॉब्लम आती है, एडवांस में तो और अच्छी प्रॉब्लम आती है। इसमें कैपेसिटर में सबसे अच्छी प्रॉब्लम दी गई एरोडो में, एरोडो एक बुक आती है, रशियन बुक है, फिर इसके क्रोटो में भी अच्छी दी गई है, फिर उसके बाद एक आती है बुक पाथफाइंडर, जो एडवांस के लिए सबसे अच्छी होती है। हम लोग पाथफाइंडर ज़्यादा मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि वो अच्छी बुक मानी जाती है, स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। जो रैंक बच्चों की आती है वो पाथफाइंडर, एरोडो, और प्लस हम लोग जो सीट देते हैं उसके थ्रू आती है, ठीक है ना। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 300 रैंक IIT में पा चुके हैं, 187 रैंक आई है एडवांस में, 300 रैंक आई है, ठीक है। तो आप लोग अगर जब जेई की तैयारी करना हो तो मेरे माइंड में आइए, और एडवांस का मतलब एडवांस हम लोग देते हैं, एडवांस प्लस प्लस, जेई मेंस का मतलब जेई मेंस, नीट का मतलब नीट। लास्ट ईयर हमारी रैंक आई थी इससे,
ठीक है ना। मैं तो 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी लोग रैंक दिए हैं यहाँ पे। लास्ट ईयर एडवांस में रैंक आई थी, नीट में भी हमारी अच्छी रैंक आई थी। ठीक है, तो अब कुछ करते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे करते हैं, देखो बच्चों कि आपको निकालना है सी नेट, निकालना है सी इक्विवेलेंट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे मान लो कि ऐसे आपको फिगर दिया गया है, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट ए। इसका कैपेसिटेंस सी, इसका कैपेसिटेंस सी, इसका सी, इसका सी, इसका सी। ठीक है बच्चों,